मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने के लिए आज आए हूँ। इसलिए इस संदेश को लाइक करके अपनी माता रानी की स्वीकृति दो और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी लिख लिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आई हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पे तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। उनके लिए एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। तुम अपने अपनों तक से LEDDF जाते थे अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे। चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वो इंसान एक तरफ, तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तो मैं नाक बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलट कर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रही हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीजों का उसको तुम्हारे के हुए त्याग का इतना भी कलर नहीं। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते, उन्हें तुम्हारे यहाँ आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें ये लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पे खर्च ना करो तो उन्हें ये लगता है क्या घमंडी। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, ये सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें ये लगता है बहुत घमंड है, इसके अंदर सीधे मूड हो, किसी से बात नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ रह सकती है जो इसकी रक्षा कर रही है। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा में स्वयं कर रही हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे सारे पे चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते हो। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ी है। मुझे पता है तुम्हारा दिन कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके ये समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको ये नहीं पता है, मैं तो सब कुछ सुन रही हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईद से नहीं, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में, इसलिए तुम्हारी तरह के, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ी थी। बिहार और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है जिनसे वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है। ना किसी को ज्यादा मिलता है ना किसी को कम मिलता है। सबके कर्म तराजू में तौले जाते हैं। और अगर तुम्हारे उन पर दिव्य शक्तियां का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने कर्म ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है, तो मैं पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाभ षड्यंत्र करके तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ अटैक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 444 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए ही होगा ही। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगाड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी माता की बस ये सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो।
तुम्हें एक ही चीज करनी, तुम उस पर ही अड़ गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो। उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए ही ये सब कुछ रचा है। मेरे बच्चे की तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपनी उस बेड़ियों को तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा। लोग आज ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो। वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैप से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता है। तुम्हें वो सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वो खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वो कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहे कि वो कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इसे कुछ सीख रहा हूँ। इस जीत से मुझे प्रेम। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो। अब अपनी साजिश को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी के घर में एक महिला है जो उनके कुकर्मों को बढ़ावा देती है। वह तेरे सामने तो हंसकर बात करती है, पर तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई और तुझे कमजोर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह अपनी बातों से पूरे परिवार को तेरे खिलाफ भड़काती है, और उस महिला ने किसी दरबार में जाकर तेरे बारे में झूठी और भड़काऊ बातें कही हैं। और वह महिला उस दरबार में जाकर यह प्रार्थना करती है कि तुझे किसी न किसी तरह डूब पहुंचे और तेरी खुशियां तुझसे छिन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला एक खास दरबार में नियमित रूप से जाती है, जहां एक तांत्रिक पहले से ही बैठा है। उस महिला ने तांत्रिक से कहा, यह व्यक्ति हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे हटाना बहुत जरूरी है। इसका परिवार बहुत खुशहाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी खुशियों का अंत हो जाए। कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे यह सब बर्बाद हो जाए। और तब उस तांत्रिक ने महिला की बात सुनकर कहा कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, इसके ऊपर किसी विशेष शक्ति और देवी का आशीर्वाद है। इसे सीधे नष्ट करना संभव नहीं है। इसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा। तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने इस महिला को एक नारियल दिया। यह नारियल मंत्रों से सिद्ध किया गया था, और उस तांत्रिक ने कहा कि इस नारियल को गंगा में सराहने के लिए प्रयागराज में जाओ। वहां एक नागा साधु है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाएगा। यह नारियल तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक इसे सही समय, बल और सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन नागा साधु से इसे और शक्तियां प्राप्त करनी होंगी, और उसके बाद यह नारियल तुम्हारी शत्रु और उसके पूरे परिवार को समाप्त करने की शक्ति रखेगा। अब तेरा शत्रु और उसका पूरा परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। उनके घर में यह बातचीत हो रही है। वह महिला अपने पूरे परिवार को यह बता रही है कि हमने जो सोचा था वह अब पूरा होने जा रहा है। वह तांत्रिक हमें सही दिशा दिखा रहा है। नागा साधु से मिलने के बाद
हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई हमारी योजना को न समझ पाए। सब कुछ गुप्त रहना चाहिए। नॉइस नागा साधु से जो मंत्र मिलेगा, उसके बाद हम उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खून के आंसू रोएगा। हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि नागा साधु केवल कुंभ के समय ही इस प्रकार की दीक्षा देते हैं। हमें गंगा में नारियल सहराने के लिए सही समय जल्द से जल्द चुनना होगा, और इसीलिए उनका पूरा परिवार अब प्रयागराज जाने के लिए तैयार है। उन्होंने बस और ट्रेन के विकल्प देखे हैं। मेरे बच्चे, यह यात्रा उनके लिए साधारण नहीं है। उनके बैग में वह नारियल रखा हुआ है जिसे तांत्रिक ने सिद्ध किया था। उस नारियल पर लाल कपड़ा बना हुआ है और उस पर काली हल्दी का टीका लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अघोर तंत्र का अभ्यास करता है और गंगा किनारे शमशान घाट में रहता है। और उसने पहले भी कई लोगों की सहायता की है, लेकिन उसका हर कार्य विनाशकारी होता है। जब यह परिवार उससे मिलने जाएगा तो वह उनसे कहेगा, तुम्हारा कार्य में पूरा होगा, लेकिन इसके लिए मुझे विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह नारियल तब तक अपनी शक्तियां नहीं छोड़ेगा जब तक इसे गंगा में ठीक समय पर सिराया ना जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी हर योजना मैं देख रही हूँ। नागा, साधु और तांत्रिक की शक्तियां मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ये नारियल जो उन्होंने सिद्ध किया है, उनकी ही बर्बादी का कारण बनेगा। जब वह ऐसे गंगा में गिराएंगे तो उनकी सारी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सुन, तुझे मेरी पूजा में अधिक समय बिताना होगा। अपने घर के चारों तरफ दीप जलाना और लाल काली हल्दी का टीका लगाना, मेरी प्रतिमा के सामने नारियल चढ़ाना और मेरी 108 नामों का जप करना। क्नॉइस, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसकी हर साजिश उसके ही खिलाफ होगी। मेरे बच्चे सुन, जो बात मैंने तुझे बताई है वह सच्चाई की, वह गहरी परत है क्नॉइस, जिसे सुनकर तेरा दिल सहम जाएगा। यह जो तेरा शत्रु है, उसने तांत्रिक के गहरे पर नागा साधु से बातचीत की है। इस बातचीत में ऐसी बातें हुई हैं जो न केवल तेरे लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए खतरनाक संकेत है। मैं माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरी घटना को देख पा रही हूँ और तुझे के लिए सब कुछ बता रही हूँ। तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे, क्योंकि है सत्य तुझे मजबूत बनाएगा और साजिशों से सतर्क करेगा। जब तेरा शत्रु तांत्रिक के पास गया था तो तांत्रिक ने कहा, अब वह समय आ गया है जब हम सब इस काम को अंतिम रूप देंगे, परंतु उसके लिए नागा साधु की सहमति और शक्ति की आवश्यकता होगी। नागा साधु इस नारियल में वह अंतिम शक्ति भर सकता है जिससे तेरे शत्रु का सर्वनाश हो सके। नॉइस। और फिर तांत्रिक ने तुरंत नागा साधु को कॉल किया। यह कॉल साधारण नहीं था मेरे बच्चे, यह एक विशेष अनुष्ठानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के माध्यम से उस कॉल को साधारण बातचीत से जोड़कर शक्तिशाली बना दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, नागा साधु की भारी और डरावनी आवाज आई। उसने कहा, कौन है? किसने मुझे परेशान किया? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और तांत्रिक ने उत्तर दिया, हे माँ योगी, मैं भी मत रखना और मेरे नाम का जाप करते रहना। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तुझे हिम्मत की जरूरत है, तब मेरा नाम ले, मुझे पुकार बच्चे। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी, तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए। बच्चे, और जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वे ये नहीं जाएंगे कि उन्होंने अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुना है, क्योंकि जब कोई तुझसे टकराएगा, बच्चे, तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा और ये कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, तू कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर समय। जब तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो भी तुझ पर हमला करेगा उसका नाश निश्चित है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये मेरी शक्ति है जो तुझे हमेशा सुरक्षा देगी। बस तू इस आशीर्वाद को स्वीकार कर और धैर्य रख। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा।
शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए। असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद था हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचा क्नौई संगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी बच्चे। सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया बच्चे। मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, न वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने ये सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तंत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तंत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। आएंगी आने वाले समय में। पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी, तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए।
अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है। आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नॉइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नॉइस या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा, और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है, या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आवके हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टनेस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ हुआ क्नोइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, क्नॉइस जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रेंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं, या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइस। तो आपके इनर पावर इतना है लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया नॉइस, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं, जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हों, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में, ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं। क्नॉइस और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। क्नॉइस तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं, वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है। इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है,
तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं न कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं न कहीं फ़ोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, इस प्रकार के जानकारियाँ में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं ये आपके, उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में, जब इनको मान-सम्मान देते हैं। मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं न कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं तो आपको एंजल्स क्लैरिटी दे रहे हैं, वह आपको अवेयर करा रहे हैं कि हो सकता है ये आपके मन का सिर्फ भ्रम मात्र हो सकता है इसमें ज़रा सी भी सत्यता ना हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। क्नॉइस, आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। आपका फोकस है अपनी उस एक्चुअल समस्या का समाधान करने पर। अब आप सॉल्यूशन पर वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो। आपको किसी प्रकार से ट्रैक किया गया है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एनर्जेटिक अटैक किया गया है। क्नॉइस, ताकि आप एक अंधेरे कमरे में बंद रहो, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी गई है। आपको बांधने की कोशिश करी गई है। हो सकता है आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश भी करी गई है। यहाँ पे आपको आपके ट्रू सेल्फ से दूर करने की कोशिश करी गई है। क्नॉइस, ताकि आप अपनी शक्तियाँ को ना पहचान पाए, आप अपनी शक्तियाँ को भूल जाएं। आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, आपको ट्रैप रखने की कोशिश करी गई है। किसी प्रकार का कुछ बंधन मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको बांधने की कोशिश करी गई है क्नॉइस, ताकि आप एक डार्क प्लेस में रहे। आपके जीवन में आपको ऐसा फील हो जैसे कि आपको आकार ही अंधकार दिखता है। अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो आप कैसे बचेंगे? इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको ऐसा फ़ील होता है। आप बहुत दिख रहे हैं क्नॉइस, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे आपकी फ़ील हो रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है आपके पास सॉल्यूशन है, उन पर ध्यान दीजिए। आपको सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। आपके माता रानी की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं एंड आपको उन सॉल्यूशंस को करना है। आपको उस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी सहायता करी जा रही है। तो आप उस सहायता को एक्सेप्ट करिए, उस हेल्प को एक्सेप्ट करिए। क्नॉइस, ईश्वर जो आपको एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, आप उस हेल्पिंग हैंड को एक्सेप्ट करिए। हो सकता है आपको कोई हेल्प करी जा रही है, किसी प्रकार से उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने का कोई आपको रास्ता बताया जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप उससे निकलिए। यूनिवर्स आपके साथ है, क्नॉइस, ब्रह्मांड शक्तियाँ आपके साथ है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, आपको बहुत सारा प्यार प्रोवाइड किया गया है। आपके पास जो चीज़ है आप उसको देख नहीं पा रहे हो। आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास लव है। क्नॉइस, यूनिवर्स ने आपको ऐसा साथी दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता है। आप उनको देख नहीं पा रहे हो और हो सकता है आप अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने ट्रू लव को नहीं पहचान पा रहे हो। जो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, आप उनके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे हो। क्नॉइस, इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि सल्यूशन पर वर्क करिए। उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। उस सहायता को नोटिस करिए, अपने नोट में लाइए। उस चीज़ को आपको राह दी जा रही है। क्नॉइस, आपको कुछ सहायता आपको प्रोवाइड करी जा रही है, तो आप उस सहायता पर फोकस करिए। आपको उपाय बताए जा रहे हैं, उस कठिनाई से निकलने का रास्ता आपको दिया जा रहा है, तो आप उससे बाहर आइए, उस कठिन सिचुएशन से निकलिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं क्नॉइस, जो आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करते हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ऐसी चीज़ों पे, ऐसे सिचुएशंस पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उस सिचुएशन से दूर रहना है। क्नॉइसिया, आप गुड एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट किया गया, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया गया है। तो आप ऑलरेडी, आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर की बहुत ज़रूरत है।
क्नॉइस एक शांत वातावरण की बहुत ज़रूरत है, तो आपके कमिटमेंट को ईश्वर ने सराहा है। वो सराह है, वह जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर आपका अटूट विश्वास है और इसीलिए वह आपकी सहायता कर रहे हैं। क्नॉइस वह आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वह आपकी मदद कर रहे हैं। वह आपसे अपार प्रेम करते हैं। बिना किसी शर्त के वह आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको सत्य के मार्ग पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। क्नॉइस, सत्य की राह पर चलिए। आपका जो लाइफ पर्पस है, आप उस पर फोकस करिए। लोग आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं लोग। ये जो ट्रैप वाली एनर्जी है, इसमें आपको बांधने की कोशिश करते हैं लोग। तो आपको बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए करते हैं लोग ताकि आपको भटका जा सके, ताकि आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर ले जाया जा सके। तो आपको किसी भी सिचुएशन में भटकना नहीं है। किसी भी सिचुएशन में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। बिकॉज वहीं पर आपकी कामयाबी है, वहीं पर आपकी सफलता है और सफलता आपके लिए सुनिश्चित कर दी गई है। क्नॉइस, यह चीज़ लो। वाइब्रेशनल एनर्जी जानती है कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं, इसी वजह से वह आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। एनर्जेटिक अटैक्स करके करके, आपको ट्रैप करके, आपके माइंड को कंट्रोल करके, जो भी तरीका उन लोगों को समझ में आता है, वह पूरी कोशिश करते हैं आपको भटकाने की। लेकिन आपको सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है। आपको सत्य की राह पर चलते रहना है। आपको बेबाकी से सत्य बोलना है। क्नॉइस, कोई कितना भी नाराज़ हो, कितना भी गुस्सा हो आपसे, आप सत्य बोलिए। आपको सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है। चाहे कोई कितना भी नाराज़ हो, चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो, आपको सत्य की राह पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। करने पर प्रेरित करती है। वह बच्चे, उसकी कमजोरी यह भी है बच्चे की, वह हमेशा दूसरों से प्रशंसा और मान्यता की चाह रखता है। जब वह देखता है कि लोग तुम्हारी सराहना करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तो वह अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है। बच्चे, वह चाहता है कि लोग उसको और ध्यान दे दें, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। लेकिन तुम्हारे प्रकाश में बच्चे, उसका अस्तित्व फीका पड़ जाता है। लेकिन अब बच्चे, मैं तुम्हें वह कमजोरी इंसान की बताती हूँ जिसे तुम समझ पाओगे कि इंसान कैसा है और उसके सामने कैसे पेश आना है। मेरे बच्चे, इसकी एक और कमजोरी यह है कि यह हमेशा दूसरों से स्वीकृति चाहता है। वह खुद पर विश्वास नहीं करता और दूसरों की राय पर निर्भर रहता है। यह लालसा उसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वह दूसरों के सामने तुम्हें गलत साबित करके अपनी छवि को बेहतर बना सके। समझ रहे हो बच्चे, किसकी के बारे में बात कर रही हूँ? यह तुम्हारा अपना ही है। बच्चे, मेरे बच्चे, अब ये क्यों करता है ऐसा? इसके बारे में भी जान लो। इसके बारे में ही मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारी काली माँ बच्चे, यह व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सफलता उसकी असफलता का कारण है। उसकी सोच विकृत है बच्चे, और वह ये समझने में असमर्थ है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब मैं तुम्हें खुश और संतोषपूर्ण जीवन से जीते देखता